Class 10th Maths Chapter 1 Real Numbers Important Previous Year Question. The greatest number that will divide 76, 112, 172 and 184 so as to leave remainder 40 in each case is k square into 3. Find the value of k. सो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 76 को 112 को 172 को एंड 184 को डिवाइड कर दे एंड हर बारी जो रिमाइंडर है वो 40 बचे एंड जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो हमसे यहाँ पे पूछा गया जो इन नंबर्स को डिवाइड कर दे वो किस फॉर्म में होगा के स्क्वायर इंटू 3 की फॉर्म में होगा एंड हमें इसमें के की वैल्यू को भी फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट वर्ड नज़र आ रहा है इसलिए हमें यहाँ से पता चल गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम HCF का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। जब आपको ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट जैसे वर्ड्स नज़र आए आपको वहाँ पे HCF या फिर जिसे हम GCD भी कहते हैं उसका यूज़ करना है एंड जहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स नज़र आएंगे वहाँ पे आपको LCM का यूज़ करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है ये जो हमें नंबर्स गिवन है इन्हें डिवाइड करने पर 40 रिमाइंडर बच रहा है एंड अभी मैंने आपको क्या बताया है कि इस क्वेश्चन में हम HCF का यूज़ करेंगे एंड हमें इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी हम HCF का यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास नंबर्स होने चाहिए वो कैसे नंबर्स होने चाहिए जो नंबर्स पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी कि उनको डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर ना बचे, यानी कि 0 रिमाइंडर बचे। बट यहाँ पे जो हमें नंबर्स गिवन हैं जिनका अभी हम HCF निकालने वाले थे उनका तो रिमाइंडर 40 बच रहा है, इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास नंबर्स गिवन हैं इनका ऐसा पार्ट निकालना होगा जो अपने डिवाइजर से, यानी कि जो इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है उससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो चलिए अब हम इन नंबर्स का पार्ट निकालते हैं जो अपने डिवाइजर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर है जो हर नंबर को डिवाइड करने पर बच रहा है विच इज़ 40, उसको माइनस कर देंगे। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताती हूँ कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं 40 को। सबसे पहले 76 में से 40 को माइनस करेंगे, देन 112 में से भी माइनस करेंगे, देन 172 में से भी एंड 184 में से भी। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 36, 72, 132 एंड 144। अब ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं 36, 72, 132 एंड 144, ये उन ऊपर दिए गए नंबर्स का वो वाला पार्ट है जो अपने डिवाइजर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब रिमाइंडर 40 नहीं बचेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने रिमाइंडर को माइनस क्यों करा है, ऐसा पार्ट निकालने के लिए इन नंबर्स का जो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा हो। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लूँ 20 जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6, 3 6 18 एंड यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, 20 का एक ऐसा पार्ट निकालेंगे जो अपने डिवाइजर 3 से डिवाइड हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 20 में से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 20 में से 2 रिमाइंडर को माइनस कर दिया, सो हमारे पास आया 18। तो ये जो 18 है ये 20 का एक ऐसा पार्ट है जो अपने डिवाइजर 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में भी ऐसा करा है, इन नंबर्स का ऐसा पार्ट निकालने के लिए जो अपने डिवाइजर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, मैंने 40 रिमाइंडर को माइनस कर दिया है हर एक नंबर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन नंबर्स का जो हमारे पास आए हैं नंबर्स HCF निकाल लेंगे एंड हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा जो इन नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब इन नंबर्स का HCF निकालने के लिए हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 पर जाएगा 18 पर, देन ये फिर से 2 पर जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये 2 पर जाएगा 36 पर, देन ये फिर से 2 पर जाएगा 18 पर, देन 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 72 के फैक्टर्स भी निकाल लिए हमने, अब 132 के निकालते हैं। ये 2 पर जाएगा 66 पर, देन ये फिर से 2 पर जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6,
देन ये 3 पर जाएगा, 3 11 ज़ा 33 एंड देन ये 11 पर जाएगा। सो ये 132 के फैक्टर्स निकाले हमने। अब 144 के निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 पर जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। देन ये फिर से 2 पर जाएगा 36 पर। देन ये 2 पर जाएगा फिर से 18 पर, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो यहाँ पर हमने इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें लिख कर यहाँ पर इनका HCF भी फाइंड कर लेते हैं। 36 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 72 के फैक्टर्स हैं 2 है 3 टाइम्स एंड 3 है 2 टाइम्स। अब 132 के फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब 144 के फैक्टर्स हैं 2 4 टाइम्स हैं एंड 3 2 टाइम्स है। अब HCF निकालने के लिए हम या तो ऐसे कर सकते हैं, जो कॉमन वाला फैक्टर है इन सभी फैक्टर्स में से उनको यहाँ पे लिख के HCF निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं जो इन सभी के फैक्टर्स हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर वाला फैक्टर है उसे यहाँ पे लिख कर HCF निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कॉमन फैक्टर से HCF निकाल कर बता देती हूँ। यहाँ पे 2 हमें कॉमन दिख रहा है सभी फैक्टर्स में, एंड यहाँ पे फिर से 2 सभी नंबर्स में मुझे कॉमन दिख रहा है, एंड एक 3 मुझे कॉमन दिख रहा है सभी नंबर्स में। सो यहाँ पे 2 की पावर 2 एंड 3, यहाँ पे ये हमारा HCF आ गया। अब हम इसे सोल्व कर कर HCF नहीं निकालेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो HCF निकाल कर हमें मिलना है यहाँ पे, वो किस फॉर्म में है, k² इंटू 3 इस फॉर्म में है। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है 2² इंटू 3, ये किसकी इक्वल है, k² इंटू 3। कैसे इक्वल हो गया ये, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर हमें कैसे मिलना है, HCF निकाल कर, एंड यहाँ पे HCF हमारा क्या आया है 2² इंटू 3। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर को मैंने HCF की इक्वल रख लिया है। सो यहाँ पे इसे हम कंपेयर करके कैसे निकालेंगे k की वैल्यू, जो 3 है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है। सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 2। सो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा सोल्व हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।